मुझे पता था कि मेरी अम्मी को क्या याद आ रहा था। अब मैं परेशान था। मेरे पास 2-3 दिन थे, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर मेरा अब्बू वापस आ जाएगा। मैंने इन 2-3 दिन के अंदर ही अपना अम्मी के साथ काम पूरा करना था। मैं अब सोने के लिए अपने बिस्तर पे आ गया था और मेरे दिमाग में यही सोचें चल रही थी कि किस तरह अम्मी को इस काम पे राज़ी करूं। फिर मैंने अपनी अम्मी को आवाज़ दी। मैंने कहा, अम्मी आप जाग रही हैं या सो गई? मेरी अम्मी कहने लगी, ज़िशान बस सोने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा, अम्मी मुझे नींद नहीं आ रही, आपके साथ बातें करना चाहता हूँ। मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ हाँ ज़िशान बोलो, क्या बात है? मैंने कहा, अम्मी आपको तो पता है कि मैं 20 साल का हो गया, आपने क्या सोचा है मेरे बारे में? मेरी अम्मी कहने लगी, किस बारे में क्या सोचना है, खुल के बोलो। मैंने कहा, अम्मी हमारे सब रिश्तेदारों में देखो, जितनी भी मेरे हम उम्र के लड़के हैं सब शादीशुदा हो गए हैं। आप लोग मेरी शादी क्यों नहीं करवाना चाहते? असल में इस तरह की बात करके मैं अम्मी को इस मुद्दे पे लाना चाहता था। मेरी अम्मी कहने लगी, ज़ीशान तुम्हें तो पता है अभी अभी हम कराची आए हैं, यहाँ पे सेट होने दो, शादी भी कर देंगे, तुम्हारी क्या जल्दी है? मैंने कहा, नहीं आपको कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे तो है। मैं रातें कैसे गुजारता हूँ आपको पता है, मैं कितना बेचैन हूँ, मैं किस तरह अपना मुजाहरा करता हूँ। मोबाइल में वीडियो देख देख के मैं काम चला रहा हूँ। मेरी अम्मी कहने लगी, बदतमीज इंसान, ये अपनी माँ से किस तरह की बात कर रहे हो? मैंने कहा, अम्मी आपने खुद ही बोला तो है, इसलिए जो भी मेरे दिल में था मैं सब आपको बताना चाहता हूँ। अभी तो बहुत कुछ है जो मैं भी आपको नहीं बता रहा, मैं वो भी बताना चाहता हूँ। वो कहने लगी, क्या मतलब? इतना कुछ तो बोल चुके हो, इससे आगे बगैर रहता क्या है? ज़िशान मेरे साथ ऐसी बातें ना किया करो, मुझे पता है तुम अब बड़े हो गए हो। तुम्हारा अब्बू आ जाए तो हम इस बारे में ज़रूर सोचेंगे। कि मैंने कहा, अम्मी सोचने में तो बहुत टाइम लगता है। मैंने कहा, वो जो मालिक मकान की बेटी है मैं उससे पसंद करता हूँ। आप एक काम करें, वो वैसे भी सारा दिन हमारे घर पे होती है, उससे बात चलाएं ना। मेरी अम्मी कहने लगी, ठीक है तुम्हारा अब्बू आ जाए, हम शादी की बात चलाएंगे। उसकी अगर ये लोग मान गए तो ठीक है। अम्मी शादी का किसने बोला है? आप मेरी उससे दोस्ती बढ़वाएं। मैं तो सिर्फ दोस्ती की हद तक बोल रहा हूँ, शादी में अपनी बरादरी में करूँगा। मेरे चाचू की बेटी थी, उसको मैं पसंद करता था। मैंने कहा, शादी तो मैं उससे करूँगा पक्का, हाँ फिलहाल टाइम पास कर लेता हूँ। मेरी अम्मी कहने लगी कि कुछ तो ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, ज़रूरत से भी। मैंने कहा, मैं भी तो यही कब से आपको समझाना चाह रहा था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया, मेरे बारे में कुछ सोच। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, क्या सोचूं? मतलब अब मैं तुम्हारी दोस्तियां मैं तुम्हारी माँ हूँ, अपनी माँ को ऐसे काम बोलोगे तुम? मैंने तो कहा, अम्मी इसमें क्या बुरी, आप लोग भी तो करते हैं। मुझे नहीं पता, रोज़ रात को 2 बजे अब्बू के साथ लगे हुए होते हैं और आपको नहीं पता कि नीचे साथ ही मैं सो रहा होता। क्या मैं अंधा हूँ, मुझे नज़र नहीं आता? मुझे सब कुछ पता होता है। तो मेरी अम्मी कहने लगी, बेशर्म इंसान, माँ बाप को देखते हैं छुप छुप के। मैंने कहा, देखना क्या है, आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि मैं साथ ही पढ़ा हुआ हूँ, एक कमरे का मकान है, आप रोज़ रोज़ ये वाला काम करते हैं। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे आप डांट रही हैं। तो मेरी अम्मी कहने लगी कि इतना शर्म आ रही है, तू जा किचन में चादर बिछा के सो जा, कोई ज़रूरत नहीं है कमरे में सोने की। मैंने कहा, मैं क्यों सोऊं, मुझे थोड़ी मसला हो रहा है, आप लोगों को है, आप लोग जाओ सो जाओ, या फिर आप मेरे बारे में भी सोच। आप अगर मेरे सामने ऐसे काम करेंगे मेरा दिल तो मचलेगा ना। और अब्बू पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। बेड इतना ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है, मुझे तो शक पड़ता है कि नीचे मालिक मकान वालों भी आवाज़ न जाती। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, चुप कर बदमाश, चुप करके सो जा, अपनी अम्मा से बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी तुम्हारे अब्बू को, आने दो। मैंने कहा, इसमें शिकायत करने वाली कौन सी बात है? मैंने क्या गलत बात बोली है? आप लोग भी तो करते हो ना। मेरी अम्मी कहने लगी, वो तो मेरा शौहर है, मैं उससे मना नहीं कर सकती।
جب اس کا دل کرے گا وہ میرے ساتھ کرے گا، لیکن تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ایسی بات کرتے ہوئے ذیشان میں نے کہا مجھے کسی چیز کی شرم نہیں آتی۔ ظاہر ہے مجھے ایک چیز ضرورت ہے، میں یہاں کراچی میں اور کس کو جانتا ہوں جو کسی اور کو بولوں؟ میں نے آپ ہی کو بولنا ہے نا، آپ میرے لیے بس کچھ کریں۔ پھر میری امی کہنے لگی سو جائیں، ابھی ہم بات نہیں کر رہے۔ میں نے کہا اچھا ابھی بھی نہیں، کل کر لینا، لیکن آپ میری فیلنگ سمجھیں، میں ابھی اور نہیں برداشت کر سکتا ہوں، بس بہت ہو گیا ہے۔ میری امی کہنے لگی ہاں ہاں سو جا، کل کی کل دیکھیں گے۔ اور پھر اس طرح خاموش ہو کے میری امی سوتی رہی، میں بھی کافی دیر اس سے ایسا ہی سوتا رہا، اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح 9 بجے میری امی نے مجھے اٹھایا، کہنے لگی ذیشان اٹھ جا، ناشتہ کر کے جا، دکان کھول اور کاریگروں کو کام پہ لگا۔ میں نے امی سے جھوٹ بولا، میں نے کہا امی میں ساری رات جاگتا رہا ہوں، مجھے ابھی نیند آ رہی ہے، میں نہیں جا رہا دکان۔ وہ کہنے لگی تمہارا ابا پھر تمہیں مارے گا، دکان کھول کے پھر بھلے گھر آ جانا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک، 5 منٹ میں اٹھتا ہوں۔ ہاں جی، میں اٹھا تو سیدھا باتھ روم میں چلا گیا۔ ہاتھ منہ دھوئے میں باہر آیا، میری امی دیکھ کے ہکا بکا رہ گئی اور مسکرانے لگی۔